इन सब में नतीजों को भी जोड़ना जरूरी है, क्योंकि अब तो जोर शोर से नतीजे भी आने वाले हैं। इस हफ्ते 4 बड़ी आईटी कंपनीज के नतीजे हैं और साथ ही इन्फोसिस भी अपने बायबैक की बात कर रहा है, तो वो भी एक फैक्टर हो जाएगा। क्या अप्रोच होनी चाहिए नतीजों की तरफ, आईटी की तरफ? दीप, दो तरीके से देखिए बाजार को। देखिए, नतीजे बहुत शानदार आएंगे, बहुत बेहतरीन आएंगे, ये आप हम सब लोग जानते हैं, और वो सपोर्ट देने की कोशिश भी करेंगे। और मैनेजमेंट कितना स्ट्रांगली आगे के लिए आउटलुक देता है अपने नतीजों के बाद, चाहे वो आईटी कंपनियां हो चाहे कोई और कंपनी, वो बेहद अहम है। अब इसमें एक ही बदलाव हुआ है पिछले हफ्ते 10 दिन में, और वो ये कि अगर ये हफ्ते 10 दिन में कोरोना का आउटब्रेक फिर से नहीं होता, इतने मामले नहीं बढ़ते, तो हर एक मैनेजमेंट बढ़िया नतीजों के दम पर कूदता हुआ आता, मुस्कुराता हुआ तक कहता है कि कोई चिंता की बात नहीं, सब कुछ ठीक हो चुका है और आगे हमें किसी बात का कोई डर नहीं है, इकोनॉमी ट्रैक पर लौट रही है। और जो नतीजे आपने इस तिमाही के देखे हैं, इससे बढ़िया या इसके बराबर अच्छे नतीजे आपको और आते हुए दिखेंगे। अब कमेंट्री में क्या फर्क आ सकता है? फर्क दो तरीके से आ सकता है नतीजों को लेकर। पहला फर्क ये आएगा कि फिर से हमें यह देखना होगा कि कोरोना वाकई में क्या बहुत तेजी से बहुत लंबे समय तक रहता है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में हमने जो पिछले 1-2 क्वार्टर में दमदार नतीजे दिए, उस पर क्वेश्चन मार्क है। खराब होंगे या नहीं देखा जाएगा, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं है, पहला। दूसरा कॉन्फिडेंस जो प्रमोटर्स का हिलेगा इन नतीजों के बाद में, वो कमोडिटी प्राइसेस के बढ़ते हुए दामों को लेकर भी हिलेगा। जिस तरह से कमोडिटी के दाम काफी तेजी से बढ़े हैं, ढेर सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनके रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही है, और पहले अब तक पुराना रॉ मटेरियल पड़ा था और उसके दम पर इन्वेंट्री गेन्स आ गए, मार्जिन्स बढ़ गए। अब ऐसे में बदले हुए माहौल में बढ़ती हुई कॉस्ट के साथ आप मार्जिन्स मेंटेन कर पाएंगे? अपने मार्जिन्स को मेंटेन करने के लिए क्या आप अपने कस्टमर को पास ऑन कर सकते हैं? ये क्वेश्चन मार्क है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा हो ही जाएगा, लेकिन ये 2 क्वेश्चन मार्क ऐसे हैं जिनके जवाब इन नतीजों के बाद आपको ढेर सारी कंपनियों से, ढेर सारे प्रमोटर्स से लेने हैं। तो हो सकता है हफ्ते 10 दिन 15 दिन पहले अगर नतीजों के सीजन की शुरुआत होती, तो वो आपको कॉन्फिडेंस प्रमोटर्स में अलग दिखता नतीजों के बाद। मैं फिर से कह रहा हूं कि नतीजे तो दमदार आएंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं इस क्वार्टर के, लेकिन नतीजों के बाद के आउटलुक इन 2 चीजों पर डिपेंड करेगा कि मैनेजमेंट आने वाली तिमाही के लिए और पूरे इस फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या उतना ही कॉन्फिडेंट है जितना 15-20 दिन पहले नजर आ रहा था। तो ये एक बड़ा ट्रिगर होगा देखने लायक। तो मेरे लिए इस बार नतीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि नतीजों के बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या आती है, क्योंकि अच्छे नतीजे आएंगे, ये तो आपको हमको सबको पता है, आने भी चाहिए और आएंगे भी, जिस तरह से क्वार्टरली अपडेट आए। अब आगे का आउटलुक क्या होता है? अब ऐसे में मार्केट पर जो इंपैक्ट है दीपा, नतीजों को भी आपको 2 तरीके से देखना है। एक तरफ वो कंपनियां जिनके नतीजे अच्छे आने और जिनके लिए कोरोना से कोई फर्क नहीं पड़ता, मसलन आईटी, मसलन टीसीएस, इन्फोसिस, फिर से बायबैक वगैरह, ये जो है जिनको हम आगे आराम से विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो कुछ पॉकेट्स ऐसी है, फार्मा, लैब्स, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कोरोना से, और इनफैक्ट शायद उनके लिए बेहतर ही होता हुआ दिखे। तो कुछ पॉकेट्स हैं जहां नतीजे भी अच्छे आएंगे, जहां मैनेजमेंट का आउटलुक भी अच्छा रहेगा, तो वहां पर तो कोई दिक्कत नहीं। जो स्टॉक्स बैंक और एनबीएफसी सेक्टर से जुड़े हैं, उन कंपनियों का मैनेजमेंट आगे क्या कहता है वो इंपॉर्टेंट है, पहला। दूसरा, जिन कंपनियों का सीधा सीधा कमोडिटी के प्राइसेस से लेना देना है, चाहे वो बढ़ते हुए कमोडिटी प्राइसेस के भाव से उन्हें ज्यादा फायदा होता हो या रॉ मटेरियल के कॉस्ट के बढ़ने के तौर पर नुकसान होता हो, तो कमोडिटी से जुड़े हुए स्टॉक्स, इन पर नजर आएगी। तो 2 तरीके से आपको इन नतीजों के सीजन को अप्रोच करना है। एक वो कंपनियां जहां अच्छा था, अच्छा है और अच्छा रहेगा ही, क्योंकि उनको कोरोना से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको कमोडिटी प्राइसेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीसीएस, इन्फोसिस को क्या फर्क पड़ता है अगर स्टील के और सीमेंट के दाम बढ़ जाएं, घट जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिनको फर्क पड़ता है उनके नतीजे आपको अलग तरीके से देखने हैं, और जिनको फर्क नहीं पड़ता उनके नतीजे आपको अलग तरीके से देखने हैं। इसलिए इस क्वार्टर का रिजल्ट सीजन दीप सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा।